सीजन 2 एपिसोड 12 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया गया है क्योंकि सारे एस रैंक हंटर एक के बाद एक मर रहे होते हैं। मीडिया वाले नहीं चाहते कि उनके हीरोज को इस तरह लाइव टीवी पर मरते हुए दिखाया जाए, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट बंद करने का, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई फायदा नहीं है, सब कुछ वैसे भी खत्म होने वाला है और अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी उन्हें दिखता है कि जिन्हो के एंट्री जो अपने पूरी शैडो आर्मी के साथ आया होता है, ये देख करके सब शॉक हो जाते हैं और उनके मन में एक नई उम्मीद जग जाती है। फिर वो लोग तुरंत लाइव ब्रॉडकास्ट वापस चालू कर देते हैं। इधर जिन्हो की अचानक एंट्री देखकर बाकी सारे एस रैंक हंटर भी शॉक हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है। डोंगसुक बोलता है ये सब क्या हो रहा है, जिसपे युनहो कहता है कि अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब सेफ हैं। जिन्हो और उसके सोल्जर्स केव के सारे म्यूटेंट एंट्स को इजीली खत्म कर रहे होते हैं। जिन्हो जो एंट्स मार रहा होता है उनको भी अपनी शैडो आर्मी में ऐड करते रहता है। सारे एंट्स को खत्म करने के बाद जिन्हो कोरियन एस रैंक हंटर्स के पास जाता है और उनको एक ड्रिंक देता है। वो बोलता है इसे जल्दी से पी लो, मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है। जैसे ही वो लोग उस ड्रिंक को पीते हैं उनके सारे वुंड्स हील हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि जिन्हो एक मेज टाइप हंटर है या फिर एसेसिन है या फिर वो हीलर है। फिर वो लोग हंटर चा को भी हील करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिन्हो कहता है कि इसकी हालात ज्यादा खराब है, मेरी अभी के स्किल्स से मैं इसे हील नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम लोग जल्दी से जल्दी किसी हीलर के पास लेकर के जाओ, इससे पहले कि और एंट्स आ जाए। तभी हमें दिखाई देता है कि एंट किंग वापस आ जाता है। वो कहता है बाहर कोई किंग नहीं था, वो काफी वीक था, क्या कोई और है जिसे तुम लोग अपना किंग बोलते हो। योनहो समझ जाता है कि गोटो भी इस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाया। फिर जिन्हो और एंट एक दूसरे के सामने आते हैं। एंट किंग जोर से रॉर करता है और जिन्हो सिर्फ स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जब ब्रॉडकास्ट बंद हुई थी और जब दोबारा ऑन हुई तो जिन्हो आ चुका था। सभी लोग का रिएक्शन देखने को मिलता था, कुछ लोग बहुत खुश होते हैं तो कुछ शॉक्ड हो जाते हैं और चेयरमैन तो जिन्हो को देखकर काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। वो अपनी चेयर वगैरह तोड़ने लगते हैं एक्साइटमेंट में। इधर जिन्हो और एंट किंग का फाइट स्टार्ट हो जाता है। एंट किंग एक जोर से पंच जिन्हो के फेस पर मारता है। उस पंच का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ का जमीन टूटने लगती है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है। स्मोक इतना होता है कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होता। ये सब देख करके बाकी एस रैंक हंटर को लगता है कि जिन्हो ने अपनी एनिमी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। उन्हें लगता है कि शायद जिन्हो भी मारा गया। एंट किंग भी कहता है कि तुम किंग नहीं हो सकते, तुम भी कमजोर हो। लेकिन जैसे ही स्मोक हटता है हमें दिखता है कि जिन्हो बिल्कुल वैसे का वैसा खड़ा है, उस पे एक भी खरोच तक नहीं आया होता। तभी जिन्हो अपने डोमिनेटर्स टच एबिलिटी का यूज करके एंट किंग के फेस पर एक जोर सा पंच मारता है। सिर्फ एक पंच से एंट किंग हवा में उड़ जाता है और दूर जा गिरता है। ये देख करके सारे हंटर शॉक हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन्हो एक मेज टाइप हंटर होने के बावजूद भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। एंट किंग जितनी स्पीड से उड़ता हुआ गया था उतनी ही तेजी से उड़ता हुआ वापस जिन्हो पे अटैक करने आता है, लेकिन जिन्हो सिर्फ एक हाथ से उसका अटैक रोक लेता है और दूसरे हाथ से और एक जोर सा पंच मारता है। उस पंच का प्रेशर इतना हाई होता है कि कैमरामैन जो कि एक एयर रैंक हंटर होता है वो भी बेहोश होने लगता है। एक तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैमरामैन अब तक जिंदा कैसे है। मतलब इतनी एस रैंक हंटर मर चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो भी इतनी खराब तरीके से घायल है, लेकिन फिर भी इस कैमरामैन पे एक खरोच तक नहीं आया। आप लोग ही कमेंट में बताओ कि ये क्यों नहीं मरा अभी तक। खैर, इसके बाद दिखाया जाता है कि एंट किंग की बॉडी पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड होती है, लेकिन जिन्हो के पंच से वो थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। एंट किंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है, ये मुझसे इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इसके बाद जिन्हो फिर से एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन एंट किंग हवा में उड़ जाता है और जिन्हो पे एक पॉइजन के अटैक करता है। वो उसके फेस पे लग जाता है, जो कि एक पैरालाइसिस पॉइजन होता है। ये पॉइजन मानक के साथ मिक्स होने के बाद और भी ज्यादा डेडली हो जाता है। अब जिन्हो पर उसका असर होना स्टार्ट हो जाता है। एंट किंग कहता है कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन अब मरने का टाइम आ गया है। एंट किंग जैसे ही जिन्हो पे अटैक करने वाला होता है, जिन्हो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख करके एंट किंग भी शॉक हो जाता है। जिन्हो ने सिस्टम का स्किल यूज करके पॉइजन का इफेक्ट कैंसिल कर दिया था। उसके बाद जिन्हो एक जोर सा पंच मारता है, एंट किंग दूर जाके गिरता है। एंट किंग ये सब देख करके नर्वस हो जाता है। इधर हंटर चा की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो रही थी। जिन्हो सोचता है कि मुझे ये फाइट जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। जिन्हो तेजी से एंट किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से एंट किंग गायब हो जाता है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो कहाँ गया, लेकिन जिन्हो समझ जाता है कि वो हवा में उड़ रहा है। एंट किंग भी समझ चुका होता है कि जिन्हो उससे ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए फेस टू फेस फाइट का कोई मतलब नहीं है। वो सोचता है कि मेरी असली पावर स्पीड है, मुझे अपनी बॉडी की एनर्जी को फोकस करके अपनी स्पीड को बढ़ानी होगी। फिर वो अपनी फुल स्पीड पे जिन्हो पर अटैक करता है, लेकिन जिन्हो इजिली डॉज कर लेता है। ये देख करके एंट किंग शॉक हो जाता है।
एंट किंग अपनी फुल स्पीड से बार बार जिन्हो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हो हर बार डॉज कर लेता है। फिर उन लोगों के बीच में एक काफी देर तक स्पीड बैटल होती है। दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। ये सब इतना स्पीड में हो रहा होता है कि वहाँ के एस रैंक हंटर को भी कुछ नहीं दिख रहा होता। धीरे धीरे इस स्पीड के बैटल में जिन्हो डोमिनेट करने लगता है और अब एंट किंग की बॉडी से शील्ड भी टूटने लगती है। एंट किंग को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जो एक चीज सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, स्पीड, उसमें ही वो हार रहा है। इसीलिए वो जोर से चिल्लाता है और सारे एंट्स को बुला लेता है और कहता है कि अब क्या करोगे तुम ह्यूमन। लेकिन इधर जिन्हो भी अपनी शैडो आर्मी बुला लेता है और दोनों की आर्मी एक दूसरे से फाइट कर रही होती है। जिन्हो की आर्मी इजिली डोमिनेट कर रही होती है। जिन्हो उन सबसे ये बोल देता है कि सिर्फ एंट के साथ फाइट करें। अगर गलती से भी किसी इंसान को हर्ट किया तो दोबारा कभी समन नहीं करूंगा। टस्क अपनी फायर मैजिक से सारे एंट्स को एक बार में जला देता है। उसका फायर ब्लास्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो केव को चीरता हुआ निकल जाता है। ये देख करके वहाँ बाकी के एस रैंक हंटर भी काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि टस्क एक एस रैंक हंटर जितना स्ट्रॉन्ग था। एंट किंग अपनी इतनी सारे एंट्स को मरता देखकर काफी घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है। जब से मैंने जन्म लिया है तब से एक भी फाइट नहीं हारा। सबको इजिली मारता आ रहा हूँ जो भी मेरे रास्ते में आया है। मैं एक मोनार्च हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए। एंट किंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसको अब डर लगने लगता है। वो सोचता है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा अगर मुझे जिंदा रहना है। जब वो वहाँ से भागने लगता है तभी जिन्हो अपनी डोमिनेटर टच एबिलिटी का यूज कर उसे पकड़ लेता है और उसके पंख तोड़ देता है। जो एंट मॉन्स्टर के सामने सारे एस रैंक हंटर एक भी सेकंड नहीं टिक पाए, वो एंट मॉन्स्टर अब जिन्हो के सामने लिटरली रेंग रहा होता है। फिर जिन्हो अपने दोनों डैगर निकालता है और फाइनल अटैक करता है। एंट किंग को बुरी तरह काट के खत्म कर देता है और इसी के साथ एंट किंग फाइनली मर जाता है। जिन्हो का लेवल अब 99 हो जाता है, लेकिन इधर योनहू बताता है कि चाक की हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जिन्हो सोचता है मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे जल्द से जल्द हीलर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वो शैडो एक्सचेंज स्किल भी यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका कूल डाउन खत्म नहीं हुआ था। ऊपर से उसे भी नहीं पता था कि वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। तभी अचानक से वो कैमरामैन की तरफ देखता है और बोलता है थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर दो। कैमरामैन कुछ समझ नहीं पाता और वो पूछता है क्यों? जिन्हो बोलता है जल्दी करो वरना तोड़ दूंगा। कैमरामैन डर करके मान जाता है। फिर जिन्हो अपने शैडो सोल्जर्स को बिंगो की बॉडी ढूंढने के लिए बोलता है। एक सोल्जर्स बिंगो की बॉडी लेकर के आता है। योनहू काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो जिन्हो से पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जिन्हो बिना टाइम वेस्ट किए अराइज बोलता है, बट ये फेल हो जाता है। जिन्हो फिर से अराइज बोलता है, लेकिन फिर से फेल हो जाता है। जिन्हो सोचता है कि मेरे अब तक के स्किल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि बिंगो खुद नहीं चाहता है कि वो दोबारा जिंदा हो, इसलिए मैं उसे समन नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जिन्हो चाक की तरफ देखता है और सोचता है अगर जल्द से जल्द इसे हील नहीं किया गया तो हम एक और हंटर खो देंगे। जिन्हो फिर एक लास्ट बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार थोड़ी सी सैड वॉइस में अराइज बोलता है और इस बार काम हो जाता है। बिंगो का शैडो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ये देख करके वहाँ के बाकी हंटर भी शॉक हो जाते हैं। उन्हें पता था कि जिन्हो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, लेकिन ये नहीं पता था कि जिंदा करने के बाद वो उनकी पावर्स को भी यूज कर सकता है। इधर बिंगो बिना किसी देरी के हील स्टार्ट कर देता है। जिन्हो ने उसे ऑर्डर भी नहीं दिया होता, लेकिन फिर भी वो हील करने लगता है। जिन्हो समझ जाता है कि वो एक बहुत काइंड इंसान हुआ करता था। इधर योनहू काफी ज्यादा परेशान होता है ये सब देख करके। वो जिन्हो से बोलता है वो चीज बिंगो नहीं हो सकता। जिन्हो कहता है हाँ मुझे पता है। योनहू फिर कहता है बिंगो अपनी लाइफ में बैटल फील्ड में रहना या फाइट करना सबसे ज्यादा हेट करता था, तो प्लीज फिर से इसे बैटल में मत ले जाओ। जिन्हो कहता है ये तो मैं देख करके बता सकता हूँ कि बिंगो किस तरीके का इंसान हुआ करता था। इतना कह करके जिन्हो बिंगो की तरफ बढ़ता है और उसका समन कैंसिल कर देता है। योनहू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग फाइनल गुड बाय देते हैं बिंगो को। फिर बिंगो गायब हो जाता है। योनहू जिन्हो को थैंक यू बोलता है। फिर इसके बाद वो लोग फाइनली केव से बाहर निकल जाते हैं। चाह हील हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसे होश नहीं आया था, तो डोंगसुक उसे उठा करके ले जा रहा होता है। इधर योनहू भी बिंगो की बॉडी उठा करके ले जा रहा होता है। उन लोगों का हेलीकॉप्टर भी नीचे आ चुका होता है। जिन्हो बोलता है तुम लोग जाओ, मुझे अभी कुछ काम बाकी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। बहुत सारे म्यूटेंट एंट अभी भी जिंदा थे। फिर जिन्हो काइजल को बुलाता है और उस पर सवार होकर के एंट्स को मारने निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है गोटो की बची हुई टीम पर, जो एक शिप पर होती है। उसमें से होशिना टीम अल्फा में गोटो के साथ था। काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसने अपनी आंखों के सामने गोटो को मरते देखा था। वो बोल रहा होता है कि ये मिशन पक्का फेल होगा। जब गोटो ही नहीं टिक पाया तो कोरिया हंटर के पास कोई चांस ही नहीं है। लेकिन तभी उसे न्यूज मिलती है कि जेजू आइलैंड रेड खत्म हो गई और वो मॉन्स्टर भी मारा गया।
ये सुनते ही होशिना के लिटरली होश उड़ जाते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे एंट दिखाई देते हैं जो उनके शिप की तरफ आ रहे होते हैं। वो लोग अटैक करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। इधर जिन्हो भी बचे खुचे एंट्स को ढूंढ ढूंढ कर निपटा रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है अमेरिका हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो पर। वो लोग भी लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं। उनके बीच काफी लंबी बातचीत चल रही होती है जिन्हो को लेकर। इतना डिटेल्स में तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट बेसिकली वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि जिन्हो को अपने कंट्री में ले आए। उनका मानना था कि जिन्हो जैसा टैलेंटेड हंटर को कोरिया जैसे छोटे देश में रहना एक वेस्ट होगा। फिर से सीन शिफ्ट होता है जिन्हो पर। अब उसका लेवल 100 हो चुका था बाकी एंट्स को मारते मारते। फिर वो एंट किंग के बॉडी के पास जाता है और जैसे ही अराइज बोलता है उसके चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसे लगता है कि कहीं एक्सट्रैक्शन फेल तो नहीं हो गया, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है शैडो एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल। एंट किंग फाइनली अब जिन्हो की शैडो आर्मी का हिस्सा बन चुका था। अब इसी के साथ ये एपिसोड